अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने देखना ये है कि बॉन्ड्स की वैल्यूएशन पे अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा जो कूपन इंटरेस्ट रेट होता है उसके वेरी करने से बॉन्ड्स की वैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट आता है, और अगर हमारे पास डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स हों तो फिर बॉन्ड्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है। सो बुक है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय ब्रिघम ह्यूस्टन, और आज के इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम नंबर 7-5, 6 एंड 7। इन तीनों प्रॉब्लम्स में हम बॉन्ड्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, और हमारे पास डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास 7-5 है। इसमें जो प्रॉब्लम डिस्कस हुई हुई है उसमें ये आपको कहा गया है कि दो तरह के बॉन्ड्स हैं जिनकी फेस वैल्यू $1,000 है, और दोनों ही बॉन्ड का जो कूपन रेट है यानी इंटरेस्ट रेट है वो 11% है। दोनों बॉन्ड 11% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करते हैं अपने बॉन्ड्स होल्डर्स को। इसके अलावा इसमें जो दो बॉन्ड्स हैं, एक का नाम है बॉन्ड एल जिसकी मेच्योरिटी जो टाइम पीरियड है यानी एन है वो 12 ईयर्स है, और जो बॉन्ड एस है उसका टाइम पीरियड है वो मेच्योर होगा 1 ईयर में। सो आप यूं कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एल है ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, और जो बॉन्ड एस है ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि जस्ट 1 ईयर में ही ये मेच्योर हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड, यानी कि हमने बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करना है, और बॉन्ड वैल्यू के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, और इसमें हमने देखना ये है कि बॉन्ड्स की जो वैल्यू यानी कि चेंज हो रही है उसकी वो किस वजह से चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैं। पहले हमने यही सवाल करना है 6% इंटरेस्ट रेट पे, फिर 8% पे और 12% पे। ये जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है ये यूज होती है अगर हमने बॉन्ड को कन्वर्ट करना हो प्रेजेंट वैल्यू में, और यानी कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट यूज होता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कूपन एनुअल रेट है या कूपन रेट है और जो इंटरेस्ट रेट है इन दोनों में क्या फर्क है। सो जो कूपन रेट है ये बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है हम वो कैलकुलेट करते हैं, वेर एज जो ये इंटरेस्ट रेट या इसको YTM भी कहते हैं ये यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने में। ये मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे assume that only one more interest payment is to be made on bond S as at its maturity and 12 more payment, यानी कि this 12 and 1 is N फॉर दीज बॉन्ड्स, यानी कि अगर हम L की बात कर रहे हैं तो मेच्योरिटी टाइम अभी 12 ईयर्स है, और N की हम बात कर रहे हैं तो मेच्योरिटी टाइम अभी 1 ईयर है। सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो गए। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये बॉन्ड्स का फॉर्मूला है। इससे पहले हम इनका फैक्टर्स इनके हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सो फैक्टर कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है इंटरेस्ट रेट के लिए वो एन्युटी फैक्टर है, तो हम एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड एल जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एन जो है वो 12 ईयर्स है, और बॉन्ड एस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एन है 1 ईयर। सो उस हिसाब से पहले हम एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, और हम पहले लेके चलते हैं बॉन्ड एल। सो दिस इज फॉर बॉन्ड एल, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड डिफरेंट है। सो फर्स्ट वन हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे 6%, फिर हम लेंगे 8%, क्योंकि तीन डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं या मार्केट रेट दिए हुए हैं तो हमें तीनों का ही एन्युटी फैक्टर अलग अलग चाहिए होगा। सो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो फर्स्ट केस है
यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट केस में हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है आई है वो 0.06 है, और जो हम एन की बात कर रहे हैं बॉन्ड एल में एन 12 रहेगा और आई की जगह 0.06 आ जाएगा। इसी तरह जो हम सेकेंड एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे वो 8% के लिए है, तो आई की जगह हम लिख देंगे 0.08 और 0.08, और एन हमारे पास 12 ही रहेगा बॉन्ड एल के लिए, और उसके बाद जो आई है वो हो जाएगा 0.08। इसी तरह नेक्स्ट है, लास्ट है बॉन्ड, उसमें हम करेंगे 12%, तो वो हो जाएगा 0.12। एन हमारे पास एल में 12 ही है तो हमने यहाँ पे 12 ले लिया, और इंटरेस्ट रेट हो गया 0.12% यानी 0.12। सो अब जब हम इसको यहाँ पे इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, सो फैक्टर्स यहाँ पे आप देखते जाइए, ये फैक्टर, तो ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स हैं बॉन्ड एल के लिए 6% के रेट के हिसाब से, 8% एंड 12% के हिसाब से। और हमें जो इंटरेस्ट रेट है इसके लिए एन्युटी फैक्टर चाहिए होता है, और जो फेस वैल्यू है इसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, सो ये हम बॉन्ड एल का ही ले रहे हैं और हम एल के लिए कैलकुलेट करेंगे। this is for bond L। सो ये हमारा फैक्टर आ गया, और ये अगेन हमारा 6% के लिए डिफरेंट होगा, 8% के लिए डिफरेंट होगा, और 12% के लिए डिफरेंट होगा। सो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आई की जगह पहले केस में हम 6% लिख देते हैं यानी 0.06, और हम एन यूज कर रहे हैं 12 ईयर्स। सो सेकंड में हम इसको, सेकंड में हमारे पास आ जाएगा 6 के बजाय 8%, और ईयर हमारे पास 12 ही है, और फिर 6 के बाद हमारे पास आ जाएगा 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे एन भी हमारे पास 12 है। सो हम फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा सिंगल वैल्यू फैक्टर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने चैप्टर 5 किया था, और उसमें हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इसके बाद हम बॉन्ड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बॉन्ड्स का फॉर्मूला है। बॉन्ड एल के लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए होगा, और इंटरेस्ट रेट कितना है 11%। ये कूपन इंटरेस्ट 11% है। तो अगर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 इसकी फेस वैल्यू है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ परसेंटेज से जो कि 11% है। सो हमारे पास कूपन आ जाएगा यानी इंटरेस्ट रेट आ जाएगा जो कि 110 आ रहा है। सो ये फॉर्मूला है हमारे पास। यानी कि हमने जो बॉन्ड्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैसे करनी है, हम पहले इंटरेस्ट लिखेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इंटरेस्ट को हमने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से करना है, क्योंकि बॉन्ड्स जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो एक नहीं है, मल्टीपल पेमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला ले रहे हैं। सो एन्युटी फैक्टर हम ले रहे हैं 38384, और फिर हम इसमें प्लस कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो कि 1000 है, लेकिन इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह लेंगे, क्योंकि ये वन पेमेंट है, सिंगल पेमेंट है, तो हम इसका सिंगल यानी कि डिस्काउंटिंग ले लेंगे जो कि 0.4969 है। बिल्कुल इसी तरह हम सेम करेंगे 8% के लिए, और सेम तरह से हम करेंगे 12% के लिए। यहाँ पे जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1419, यानी कि जो बॉन्ड्स की वैल्यू आ रही है, एल बॉन्ड्स की वैल्यू जिसकी 12 ईयर मेच्योरिटी टाइम है,
6% अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट है तो बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है, 1419 आ रही है। सिमिलरली हम इसको कैलकुलेट करेंगे 8% के लिए, और सेम हम यही कैलकुलेट करेंगे 12% के लिए। सो जब हम 8% के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम जो फैक्टर लेंगे एन्यूटी फैक्टर इंटरेस्ट वाला, वो हम एन्यूटी लेंगे, और सिंपल बॉन्ड्स के लिए हम 8% पे सिंगल वैल्यू फैक्टर लेंगे। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 110, यानी इंटरेस्ट को हम इसके एन्यूटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 7.5360 है, और इसी तरह जो फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड है उसको हम सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 0.3971 है। 0.3971 है। सो ये 1200 जो है ये इसकी वैल्यू आ गई अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए एन्यूटी लेंगे, और सिंपल जो फेस वैल्यू है उसके लिए हम सिंगल वैल्यू लेंगे। सो इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने एन्यूटी लेनी है सबसे पहले 6.19437। या हम इसको जस्ट 4 डिजिट ले लेते हैं, और यहाँ हम एन्यूटी की जगह, और जब हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल वैल्यू है जो कि 0.2566 आ रही है। So 937 is the value of bond if the market interest rate is 12%। 12% पे हमने देखा कि क्या इसकी वैल्यू है। सो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट का बढ़ता जा रहा है बॉन्ड की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। इसी तरह बॉन्ड एस है, बॉन्ड एस को भी हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एस के लिए जो है वो हमारे एन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एल में एन है 12 ईयर्स, बॉन्ड एस के लिए जो एन होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1 ईयर। सो यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं अगेन, और ये वाली अमाउंट्स हमारी होंगी फॉर बॉन्ड एस, जिसका टाइम पीरियड जो है या मेच्योरिटी टाइम पीरियड इज जस्ट 1 ईयर। सो यहाँ पे हम इसको जस्ट 1 ईयर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे सिर्फ ये 12 की जगह जो है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हम ये 1 ईयर पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो टाइम पीरियड में हम हर एक में एन चेंज करते जा रहे हैं, बाकी हमारी तमाम चीज़ें वैसे ही रहेंगी फैक्टर कैलकुलेट करने में। यहाँ पे भी एन हमारा कितना हो जाएगा, 12 की जगह 1 ईयर हो जाएगा। और बॉन्ड एस क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, हर एक में हमारे पास एन हम क्या ले लेंगे, 1 ईयर ले लेंगे। सो यहाँ पे भी हमारा जो ईयर है वो 1 आ जाएगा। सो ये हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं फॉर बॉन्ड एस के। सो अब हम बॉन्ड एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और बॉन्ड एस की वैल्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, फॉर्मूला हमारे पास वही है। फॉर्मूला यानी कि हमारा यहाँ पे आप चेक कर लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखें। सो इंटरेस्ट हमारा जो कूपन इंटरेस्ट है 110। सो कूपन इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका जो फैक्टर है एन्यूटी फैक्टर वो हमारा चेंज हो जाएगा। और हमारा इसी तरह ये फैक्टर भी हमारा चेंज हो जाएगा। सो
क्योंकि अब आप देखिए हमारा 1 ईयर है, सो मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की। इसीलिए अगर आप गौर करें और उसको देखें तो हमारा जो एन्युटी फैक्टर है और जो सिंगल वैल्यू फैक्टर है दोनों सेम आ रहे हैं। तो हालांकि फॉर्मूला हमने डिफरेंट लगाया है, लेकिन आंसर हमारा दोनों का सेम आ रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो फैक्टर है वो चेंज कर देंगे, वो है 0.9434। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा 0.9434। सो बॉन्ड्स की वैल्यू हमारी आ रही है 1047। अगर बॉन्ड्स हमारा कितने टाइम में मेच्योर होगा, 1 ईयर में मेच्योर होगा, और मार्केट इंटरेस्ट कितना होगा, 6% होगा, तो ये बॉन्ड्स की वैल्यू आ रही है। इसी तरह हम सेकेंड वाला करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट हमारा या मार्केट इंटरेस्ट रेट हमारा कितना हो जाएगा, 8%। सो 8% पे आप देख लीजिए सिंगल वैल्यू हमारी जो है फैक्टर की वो डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एन्युटी वाला चेंज कर लेते हैं, जो कि 0.9259 है। इधर भी हमारे पास 0.9259 है। तो बॉन्ड्स की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.9 है यहाँ पे। सो 1027 आ रही है। और इसी तरह हम लास्ट करेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 12% की रेट से। सो अभी हमने एन्युटी फैक्टर्स कैलकुलेट किए थे 12% की रेट से, ये आ रहा है बॉन्ड एस के लिए, और दिस वन बॉन्ड एस के लिए। सो यहाँ पे हम फैक्टर जो है वो 0.892628 है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा फेस वैल्यू के साथ, वो आ रहा है 0.8928 आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड्स की वैल्यू आ रही है वो 991 आ रही है। सो ये हमने बॉन्ड्स की वैल्यू कैलकुलेट की अंडर डिफरेंट मेच्योरिटी रेट्स एंड डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। सो आप देखिए इंटरेस्ट रेट तो डिफरेंट है, एक में 6% है, एक में 8% है, और एक में 12% है। सो अगर आपका देखिए, अब यहाँ पे हम दो बातें डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो कूपन इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा अगर होगा, तो इसका मतलब है कि बॉन्ड्स जो आपके सेल हो रहे हैं वो एट प्रीमियम सेल हो रहे हैं। अगर आप देखें तो इन इन फर्स्ट टू केसेस मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% और 8% है, जबकि कूपन का इंटरेस्ट रेट है 11%। यानी मार्केट इन्वेस्टमेंट पे 6% और 8% अर्न करके दे रही है, जबकि जो आपके जो कंपनी है वो कंपनी कितने परसेंट अर्न करके दे रही है इन्वेस्टमेंट पे, 11%। सो इसीलिए बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू भी ज्यादा है, और इसी वजह से बॉन्ड्स जो हैं वो किस पे सेल हो रहे हैं, बॉन्ड सेल हो रहे हैं एट प्रीमियम। लेकिन अगर हम डिस्कस करते हैं लास्ट केस, और लास्ट केस में आप देखिए यहाँ पे जो मार्केट रेट है वो कितना है, 12% है, और जो एनुअल रेट है वो 11, जो कूपन रेट है वो 11% है। इसका मतलब है कि आपको जो अर्निंग हो रही है बॉन्ड्स की वो मार्केट रेट से कम पे हो रही है। सो जब मार्केट रेट पे कम से हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये देखिए बॉन्ड्स की वैल्यू डिक्लाइन हो गई है। दोनों केस में बॉन्ड्स की वैल्यू डिक्लाइन हो गई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड्स जो 12% अगर मार्केट रेट है तो ये दोनों डिस्काउंट पे सेल हो रहे हैं, यानी कि ये बॉन्ड डिस्काउंट कहलाएगा, और बाकी पहले दोनों केसेस जो है ये प्रीमियम है। So the second part is, why does the longer term bond price vary more than the price of the shorter term bond when interest rate change? So अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है।
जबकि बॉन्ड एस में जो है वो प्राइस में फ्लक्चुएशन रिलेटिवली बॉन्ड एल के मुकाबले में कम है। इसका रीजन यही है कि वेन एवर वी हैव लॉन्गर टर्म बॉन्ड लाइक बॉन्ड एल, सो इट हैज ग्रेटर इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो क्या है, ज्यादा है, ये रिस्की ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि बॉन्ड एल के जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो यानी कि उसकी जो आप कह लें, जब हम इसको डिस्काउंट करते हैं, यानी कि हम इसको जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट अ स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट significantly affects the present value of these distant cash flows। यानी कि ये जो कैश फ्लोज हैं इंटरेस्ट की सूरत में और प्रिंसिपल की सूरत में आपको मिलेगा। सो अगर टाइम पीरियड जितना ज्यादा लॉन्ग होता जाएगा उतनी ज्यादा वेरिएशन इन्वॉल्व हो जाएगी, या आप यूं कह लें कि उतना ज्यादा रिस्की होता जाएगा। सो बहुत ज्यादा इसकी अमाउंट में फ्लक्चुएशन हो जाएगी। जबकि बॉन्ड एस में देखें टाइम कम इन्वॉल्व है तो इसकी फ्लक्चुएशन भी कम हो रही है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम 7-5। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं 7-6। सो 7-6 में भी इसी तरह आपको दो बॉन्ड्स दिए हुए हैं, बॉन्ड सी और बॉन्ड जी दिया हुआ है। और दोनों में क्या डिफरेंस है हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड सी एंड बॉन्ड जी, दोनों का जो मेच्योरिटी टाइम है वो 4 इयर्स है। दोनों की फेस वैल्यू जो है वो 1000 है, और यील्ड टू मेच्योरिटी है 0.82। ये जीरो यानी कि 8.2%। यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब है कि ये मार्केट इंटरेस्ट रेट है जो कि 0.82 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है बॉन्ड में, वो बॉन्ड सी में कूपन इंटरेस्ट है 11.5%, जबकि बॉन्ड जी इज ए जीरो कूपन बॉन्ड। हम शुरू में पढ़ चुके हैं, जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इंटरेस्ट कंपनी जो है बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पे नहीं करती, यानी कि इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। सो हमने जो है वो यील्ड टू मेच्योरिटी का कंसिडर करना है, जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट आप कह लें 8.2% है। और ये 4 साल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने क्या करना है, डिफरेंट मेच्योरिटी पीरियड पे, यानी कि फ्रॉम 4 ईयर, 3 ईयर्स, 2 ईयर, 1 ईयर एंड 0 ईयर, हमने प्राइस ऑफ बॉन्ड सी जिसमें कूपन इंटरेस्ट है 11.5%, और प्राइस ऑफ बॉन्ड जी जिसमें कूपन इंटरेस्ट है 0%। तो दोनों केसेस में हमने प्राइसेस फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले तो जिसमें इंटरेस्ट रेट शामिल है, तो इंटरेस्ट रेट शामिल है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे पास है बॉन्ड सी, देन वी हैव बॉन्ड जी। सो इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 1000 फेस वैल्यू है और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे देखें कूपन इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 11.5%। सो इसका हम 11.5% अगर निकालते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 115 इज द इंटरेस्ट। ये वाला इंटरेस्ट जो है बॉन्ड की वैल्यू में, ये हमने कैलकुलेट किया है। और बॉन्ड जी में, जैसा कि बॉन्ड जी जो है वो आपका जीरो कूपन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटरेस्ट हम क्या लेंगे, जीरो इंटरेस्ट लेंगे। सो इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। मीनवाइल हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है, और सिंगल वैल्यू भी और एन्युटी वैल्यू भी, क्योंकि ये दोनों में यूज होगा। सो यहाँ से हम ये फॉर्मूला पिक कर लेते हैं और हम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम अगर 4 इयर्स है, 3 इयर्स है,
2 years है, 1 years है और 0, यानी कि ये डिफरेंट एन है। डिफरेंट एन पे हम एन्यूटी फैक्टर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है। 8.2% या इसको हम 0.08 कहेंगे। सो हम इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आई जो आ रहा है हमारे पास 0.0882 आ रहा है और यहाँ पे आई आ रहा है 0.082। पहले केस में जो हमारे पास एन है वो 4 years है। सो हम ये 4 years के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकंड केस में हम ये 3 years के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसमें सिर्फ एन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 0.02 है, नीचे भी 0.02 है और नेक्स्ट हम 2 years के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एन यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और ये 0.02 हो जाएगा। फिर हमारे पास एन है 1 year, तो यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं 8.02 और लास्ट में हमारे पास एन जो है वो क्या हो गया है 0 और यहाँ पे हम ये 2 से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगा देते हैं ताकि हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाए। ये प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर्स हैं। एन्यूटी फैक्टर्स मींस व्हेन वी हैव मल्टीपल पेमेंट्स, तो उनके ये एन्यूटी फैक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह हम सिंगल वैल्यू फैक्टर्स को देख लेते हैं। सिंगल वैल्यू फैक्टर्स अगेन ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले 4 years के लिए तो 0.082 हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और एन हमारे पास हो जाएगा 4 years। इसी तरह हम एन करेंगे 4 के बाद 3 years, फिर एन हो जाएगा 3 के बाद 2 years, देन 2 के बाद हमारा हो जाएगा 1 year और लास्ट में हम जो हमारा मेच्योरिटी टाइम है वो 0 years है, तो उस पे हम कैलकुलेट करेंगे और हम फाइनली प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं विद साइन ऑफ इक्वालिटी। सो ये सिंगल वैल्यू फैक्टर्स आ गए और अब हम यहाँ पे प्राइस ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लेते हैं, ये देखिए ये फॉर्मूला है, तो हम इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है 110 115, दिस वन ये हमने कैलकुलेट किया है, तो ये 115 हो जाएगा। और सबसे पहले हम 4 years मेच्योरिटी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हमारा जो टाइम पीरियड है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो हम ये वाला लेंगे और सिंगल वैल्यू फैक्टर हम ये वाला लेंगे और ये इंटरेस्ट हमारे पास ये कैलकुलेटेड है, तो ये सारी फिगर हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है। सो एन्यूटी फैक्टर, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी मल्टीपल पेमेंट है तो हम एन्यूटी फैक्टर लगा रहे हैं 3.2974 और हम इसमें प्लस कर देंगे फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। सो फेस वैल्यू हमारे पास 1000 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू का सिंगल फैक्टर जो कि 0.7296 है। सो जो फर्स्ट हमारी बॉन्ड की वैल्यू आ गई, वो प्राइस आ गया या वैल्यू आ गई और इसी तरह हम सब में जो फैक्टर है वो चेंज करते जाएंगे। सेकेंड ईयर हमारे पास हम सेकेंड ईयर का यानी कि जब हमारे सेकेंड डेटा में जब हमारे पास 3 years मेच्योरिटी टाइम होगा तो फिर हम उसमें फैक्टर ये वाला लिखेंगे 2.56, क्योंकि ये 3 years का है। सो 2.5678 और हम प्लस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पार वैल्यू जो कि 1000 है और इसका फैक्टर आ रहा है
77894। सो ये हो गया हमारी बॉन्ड्स की प्राइस की वैल्यू अगर मेच्योरिटी ईयर्स 3 इयर्स हो। अगर 2 इयर्स हो तो हम डेटा कौन सा लेंगे, 2 इयर्स वाला लेंगे, यानी 2 इयर्स वाला ये हमारा सेट है, तो हम ये ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम आ गए और एन्यूटी फैक्टर आ रहा है 1.7783, और जो हमारा सिंगल वैल्यू फैक्टर आ रहा है वो 0.8542 आ रहा है। सो इसी तरह ये हमारी बॉन्ड्स की वैल्यू आ गई। अगर मेच्योरिटी टाइम कितना है, 2 इयर्स है। अगर मेच्योरिटी टाइम हमारा जस्ट 1 ईयर रह जाएगा तो फिर हम फैक्टर्स कौन से लेंगे, 1 ईयर वाले, और हम यहाँ पे आगे 1 ईयर में सो हम सिर्फ फैक्टर चेंज कर देते हैं। और फैक्टर हम कौन सा चेंज करेंगे, 0.9242। और इसी तरह यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0.9242। सो ये वैल्यू आ रही है कि अगर आपका मेच्योरिटी टाइम कितना हो, जस्ट 1 ईयर हो। और लास्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे हम हमारा जो एन्यूटी फैक्टर आ रहा है वो 0 आ रहा है, और जो सिंगल वैल्यू फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है। सो 1000 is the value of bond if the maturity time is 0। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसी तरह ये सारी चीजें रिपीट करेंगे प्राइस ऑफ बॉन्ड जी के लिए। और खास बात बॉन्ड जी में है कि इसमें इंटरेस्ट रेट 0 है, क्योंकि कूपन बॉन्ड ये 0 कूपन बॉन्ड है। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड जी हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला हम यही वाला लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट 0 है, यानी ये कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स की जो फेस वैल्यू है उसको हम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 0 कूपन बॉन्ड है। तो हमारे पास यहाँ पे फेस वैल्यू मौजूद है और इंटरेस्ट मौजूद नहीं है। सो जब सेकेंड ईयर होगा तो हम, यानी अगर हम बॉन्ड जी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में हम फैक्टर यानी कि जब टाइम पीरियड हमारा टाइम टू मेच्योरिटी 3 इयर्स रह जाएगा, तो हम यहाँ पे फैक्टर ये ले लेंगे। देन फिर हमारे पास यानी कि हमने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फैक्टर्स कैलकुलेट किए हुए हैं, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए हुए, तो यहाँ पे हम चेंज करते जाते हैं। यहाँ पे हमारा फैक्टर आ जाएगा 0.7894। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास है 0.8542। देन हमारे पास है 0.9242, और सबसे आखिर में है हमारे पास 1, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारी प्राइस ऑफ बॉन्ड्स थे। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंट मेच्योरिटी टाइम पीरियड पे डिफरेंट प्राइस ऑफ बॉन्ड्स है। सो इसमें जो खास चीज है वो ये है कि प्राइस ऑफ जो जी है, बॉन्ड जी है, इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे आप देख ले हमने इंटरेस्ट नहीं लिया हुआ है, क्योंकि ये 0 कूपन बॉन्ड है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बॉन्ड जी में 0। लेकिन बॉन्ड सी में जो है कूपन इंटरेस्ट रेट 11.5% दिया हुआ है, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 115 आ गया। सो ये डिफरेंट मेच्योरिटी टाइम पीरियड पे आपके प्राइस ऑफ बॉन्ड्स हैं विद डिफरेंट
कूपन इंटरेस्ट रेट, जो प्राइस ऑफ बॉन्ड सी है ये 11.5% एनुअल कूपन है, और प्राइस ऑफ बॉन्ड जी है विद जीरो कूपन बॉन्ड है। और दैट्स इट फ्रॉम 7-6। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं 7-7। और इसमें आप देखिए कि 5 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं 5 डिफरेंट बॉन्ड्स में, सो सबसे पहले जो आपके पास मौजूद है बॉन्ड, आप देखिए इसमें 10 ईयर बॉन्ड है, यानी एन जो है वो 10 है, और एनुअल कूपन रेट है 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट या आप कह ले कूपन इंटरेस्ट है वो 10% है। यहाँ पे एन 10 है लेकिन इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं है, यानी यहाँ पे आप कह ले कि कूपन पेमेंट नहीं है। यहाँ पे कूपन पेमेंट जीरो है, यहाँ पे कूपन पेमेंट जीरो है, यहाँ पे भी कूपन पेमेंट जीरो है। और ये 10% परपेचुइटी है। परपेचुइटी क्या होता है? वो फॉर गुड होती है, यानी उसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं होता। हमने ये चैप्टर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस किया था कि जो परपेचुइटी होती है वो विदाउट टाइम पीरियड होती है, यानी कि वो फॉर गुड होती है, अनफोर्सिएबल फ्यूचर के लिए कंटिन्यूस चलती जाती है। सो यहाँ पे 5 ईयर बॉन्ड है, यहाँ 30 ईयर बॉन्ड है। पहले में कूपन रेट है 10%, बाकी तीनों में कूपन रेट नहीं है, और लास्ट हमारी है ही परपेचुइटी। सो हमने क्या करना है, प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ये जो पांचों बॉन्ड्स हैं इनके अलग अलग प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करना है। एक पे हमारा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और दूसरे पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। इनको हम YTM भी कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इनके ऊपर हमने कैलकुलेट करना है प्राइस ऑफ बॉन्ड, यानी ये जो 8% और 7% है ये यूज होंगे जो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है उनमें ये यूज होंगे। सो हमने लास्ट प्रॉब्लम किया था और इसमें हमने यहाँ पे ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया था। सो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसके बाद फिर हम बॉन्ड्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो पहला बॉन्ड है ये 10 ईयर्स पे है और 10% इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा, और कितने ईयर्स की बात हो रही है? 10 ईयर्स की बात हो रही है। सो 10 ईयर्स पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो एन्यूटी है वो इसमें 8% पे है। सो ये हम 8% पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि हम 0.08, और यहाँ पे एन जो है वो हमारे कितने साल है? 10 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 0.08। सो ये हमने 8% पे कैलकुलेट किया, और ये सेम चीज हम रिपीट कर लेते हैं। दूसरा हमारा है 7% पे, तो ये हमने 7% पे रिपीट किया है। सो ये प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर है 8% पे और 7% पे। और ये कौन से बॉन्ड के लिए? पहले बॉन्ड के लिए है जिसमें कूपन इंटरेस्ट रेट है। सो यहाँ पे हम पहले बॉन्ड के लिए कैलकुलेशन करते हैं। प्राइस ऑफ बॉन्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट है 10%। सो 10% इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे लाइक 1000 का 10% ले लें तो वो 100 हो जाता है। सो यहाँ पे अब आप कैलकुलेशन देख लीजिए। ये सबसे पहले फॉर्मूले में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हम कितना लेंगे? 100 ले लेंगे। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। सो प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 6.710। इसमें फिर हम प्लस कर देंगे फेस वैल्यू, जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल फैक्टर से। तो सिंगल फैक्टर हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम आगे फॉर्मूले में सिंगल वैल्यू फैक्टर है। सो पहला हमारे पास है 8% के लिहाज से, और टाइम है हमारा 10 ईयर्स। सो दूसरा भी हमारा 8
दूसरा हमारा टाइम 10 years है, लेकिन 8% के बजाय हमारे पास 7% है। सो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं और जो हम अपनी फेस वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पहले हम 8% से कर रहे हैं, तो 0.4632 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास बॉन्ड्स की वैल्यू आ गई अगर हमारे पास 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसी को हम रिपीट कर रहे हैं अगर हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, सो 7% है। तो ये हमने 8% किया और यहाँ पे हम 7% के हिसाब से कर रहे हैं। सो यहाँ पे 7 का जो फैक्टर है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, सिंगल फैक्टर भी और दिस वन 7 के हिसाब से। सो 100 इंटरेस्ट है, यहाँ पे हम इसकी एन्युटी फैक्टर ले लेंगे जो कि 7.0235 है, और फिर हम जो बॉन्ड्स की फेस वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल वैल्यू फैक्टर से। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड if the interest rate or market interest rate is 7%। सो ये हमने पहला कंप्लीट किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जीरो कूप इंटरेस्ट रेट, यानी कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट 3 बॉन्ड्स हैं इसमें इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है, जीरो है। यानी हमारे पास कूपन इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, जीरो है। अब हम जो नेक्स्ट है ये भी 10 years के लिए है, लेकिन इसमें हमारे पास इंटरेस्ट जीरो है। सो इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं तो हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट जीरो है तो हम सिर्फ फेस वैल्यू लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले 8% 10 year के फैक्टर से, जो कि हमारे पास ये सिंगल वाला है। हम एन्यूटी तो अब है, इंटरेस्ट ही नहीं है तो एन्यूटी भी नहीं है, तो हम ये वाला लेंगे, यानी कि 0.4632। सो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल हम इसी तरह 7% में हम क्या करेंगे कि 1000 ले लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास 7% पे आ रहा है, 0.5083 आ रहा है। सो ये बॉन्ड्स की वैल्यू हो गई। और ये कौन सा बॉन्ड्स है, 10 years का है, लेकिन इस पे जो कूपन रेट है वो जीरो है, यानी जीरो कूपन रेट बॉन्ड है ये, इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बॉन्ड है वो 5 years पे है। सो यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 5 year बॉन्ड्स की। तो सेम हम इसको रिपीट कर लेते हैं, सिर्फ हमारा एन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो हमारे पास जीरो है, लेकिन यहाँ पे एन हो जाएगा हमारा 5 years। सो ये एक बार हम करेंगे 8% पे और एक बार हम करेंगे ये 7% पे, क्योंकि हमें दो बार वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज जस्ट लाइक हम इसी को कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नया वाला फैक्टर है वो कौन सा हो जाएगा, दिस वन। ये 8% के लिए हमने कैलकुलेट किया है और ये 7% के लिए। सो यहाँ पे हम सिर्फ अपना फैक्टर चेंज करेंगे 5 years के हिसाब से, जो कि आ रहा है 0.6806, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 0.713। सो ये बॉन्ड्स की वैल्यू हो गई अगर आप
क्या करते हैं, यानी कि 5 years 0% इंटरेस्ट पे करते, यानी कूपन रेट आपका 0% है। इसी तरह यही काम हमने 30 years पे करना है, यानी कि ये दोनों जो है हमने फिर से रिपीट करना है, और यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यानी एन कितना हो जाएगा, 30 years, मेच्योरिटी टाइम जो है वो 30 years हो जाएगा। सो सिर्फ हम एन चेंज करेंगे, यहाँ पे 30 years, और यहाँ पे भी हम 30 years चेंज करेंगे। सो जब आप 30 years का कूपन लेंगे तो यहाँ पे यानी इंटरेस्ट लेंगे, सो ये आ जाएगा 8% पे, और ये आ जाएगा आपका 7% पे। तो हम रीचेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, हम चेंज कर दे रहे हैं कितना, 0.0994। और जब हम 7% की बात करते हैं तो हमारा है यहाँ पे, हम फैक्टर चेंज कर देंगे जो कि 0.1314 है। सो ये हमारा, अ, इसके बाद लास्ट हमारा परपेचुइटी रह गया है। और परपेचुइटी सिंपल हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी यानी कि बॉन्ड होता है, $100 परपेचुइटी, यानी दिस $100 इज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये $100 है, और इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आई से। सो 0.08 आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू ऑफ परपेचुइटी है। और इसी तरह यहाँ पे जो हमारे $100 हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.07 है इन दैट केस। तो ये दोनों केसेस में आपके पास आ गया यहाँ पे जो बॉन्ड्स प्राइस है। अच्छा, अब इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, आखिरी कॉलम है परसेंटेज चेंज, यानी कि दोनों में जो हमारी परसेंटेज चेंज आई है वो कितनी परसेंटेज चेंज आई है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास, सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज परसेंटेज चेंज। सो परसेंटेज कितना है, हम 7 में से 8% माइनस करेंगे और 8% से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। यानी हमारा एन, हम क्या करते हैं, N4 में से माइनस कर देंगे L4, और इसको हम डिवाइड कर देंगे L4 से, और अल्टीमेटली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि हमारी 100% पे आंसर आ जाए। सो ये 6.64% चेंज आ रहा है। और इसी तरह अगर हम सारा मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आंसर आ रहा है नेक्स्ट पार्ट का, वो परसेंटेज चेंज का आ रहा है। सो परसेंटेज चेंज यानी कि आप देख लीजिए 9%, 4% एंड सो ऑन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हमने क्या किया कि हमारे पास 8% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 7% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था। इन दोनों का हमें परसेंटेज चेंज चाहिए था प्राइस ऑफ बॉन्ड में। और हमारे पास जो बॉन्ड्स थे, एक ही हमारा कूपन 10% कूपन था, बाकी तीन हमारे 0% कूपन थे। तो इन पे हमने कैलकुलेट किया, और ये डिफरेंट bonds के scenarios हैं. So that's it from this lecture. Take care, class.